हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। वो लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं जब कोई ये कहता है कि उनका डीएम जो है उनका मिरर है, उनका एक आईना है। बस वो आईना दिखाने के लिए आता है, तो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कैसा होता है आईना और कैसे दिखाने के लिए आता है, कैसे हम समझें उस चीज को। तो आज मैं मिरर का असली मतलब समझाऊंगी कि वो कैसे मिरर करता है, कैसे आपकी चीजों को मिरर करता है और आप उस चीज से अनजान रहते हो। आज मैं बताऊंगी कि वो मिरर होता क्या है, कैसे पता करें कि वो सच में मिरर कर रहा है या नहीं, वो चीजें आपके साथ हो रही है और आप अनजान हो। तो आज इस चीज को अच्छे से समझना कि मिरर क्या होता है और कैसे करता है वो मिरर। मिरर का मतलब क्या होता है पता है। मिरर का असली मतलब ही होता है कि आपका डीएम आपके अंदर की सोच को, जो आपके अंदर चलती रहती हैं चीजें, उसको बाहर रिफ्लेक्ट करता है, बाहर लाके रख देता है। पूरी दुनिया तो आपके बाहरी चीजों को जज करती है कि आप काले हो, गोरे हो, मोटे हो, पतले हो, लेकिन सोचो उसकी पावर कि वो आपके अंदर की सोच को, आपके अंदर की चीजों को बाहर निकाल देता है। वो आपको बता देता है और आप शॉक्ड हो जाते हो कि ये चीजें तो कोई और नहीं जानता था, इसको कैसे पता चला। क्योंकि वो आपका आईना है, उसे तो पता चलना ही था। कहने का मतलब ये है कि जो आप अंदर से हो वही चीजें वो आपके सामने रख देता है, वही आपके डीएम के बिहेवियर में दिखाई देने लगता है। वो वही हरकतें वो करने लगता है। हरकतें क्यों करता है? जैसे जैसे आप हो और मिरर है, मान लीजिए नॉर्मल 3D वाला हिसाब किताब अगर लेकर चलिए, तो मान लीजिए आप हो और सामने आपका आईना है। तो जब आप शीशे में देखते हो अपना चेहरा, तो जब शीशे के सामने खड़े होते हो आईने के सामने, तो क्या होता है, जो आप हो वही रख देता है सामने ले आकर। आप अगर हाइट के कम हो तो हाइट का कम दिखाएगा, आप मोटे हो तो मोटा दिखाएगा, आप गोरे हो तो समझ लो गोरा दिखाएगा, आप काले हो तो काला दिखाएगा। वही चित्र सामने ले आके रखता है। बस सेम वही आपका वो आईना काम करता है। और उस आईने से आप क्या करते हो, घबरा जाते हो, परेशान हो जाते हो। रियल में जब आप आईना देखते हो तो भले आप काले हो, परेशान नहीं होते, लेकिन जब वो इंसान आपके सामने खड़े होकर आपके अंदर की चीजों को सामने ले आता है तो क्या होता है, आप एकदम घबरा जाते हो, परेशान हो जाते हो कि ये क्या हो गया मेरे साथ में, तो ऐसे नहीं हूं। और रहते हो लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते हो। अगर साधारण तरीके से समझें तो अगर आपके अंदर इनसिक्योरिटी है, मतलब अगर आपके अंदर इनसिक्योरिटी है, डर है, तो क्या करेगा सामने वाला, वो अगर मिरर करेगा तो क्या करेगा, वो आपको इग्नोर करना शुरू कर देगा। क्योंकि आपके अंदर यही तो इनसिक्योरिटी रहती है कि वो मुझे कहीं छोड़ न दे, कहीं मुझे छोड़ के भाग न जाए। ये सब क्या है, ये आपके अंदर डर है। तो उस डर को कैसे रिफ्लेक्ट करेगा आपका है ना, वो आपको इग्नोर करने लगेगा। तो आप कहते हो मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है, लेकिन वो हरकतें आप कर रहे हो तभी वो कर रहा है। आपकी इनसिक्योरिटी वो बता रहा है। आपको इग्नोर भी करेगा और डिस्टेंस भी बना लेगा। इग्नोर करते करते दूरियां ही तो बनाता है वो। तो जाने अनजाने क्या है, वो आपको मिरर कर रहा है। और कैसे पता करें कि वो मिरर कर रहा है? अगर आप खुद से प्यार नहीं करोगे तो वो क्या करेगा, आपको इंपॉर्टेंस देना बंद कर देगा, आपको इंपॉर्टेंस देगा ही नहीं। और इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि सेल्फ लव करो, खुद से प्यार करो। और अगर आप डर में हो, आपके अंदर इनसिक्योरिटी है इस बात की कि पता नहीं वो मुझे एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, किसी और के पास चला जाएगा तो क्या होगा, मतलब ये सब चीजें आपके अंदर चल रही हैं, आपके अंदर डर डेवलप हो रहा है, तो क्या होगा, तो कैसे मिरर करेगा, किस वे में? तो आपका डीम वही सिचुएशन क्रिएट करेगा जिससे वो डर आपके सामने आए, जिससे वो चीजें आप एकदम सामने ले आके रख दो, वो चीजें आपके सामने आए और आप उसे घबराओ, डरो, रो और फिर उस पर काम करो। इसे कहते हैं मिरर करना। और मिरर कैसे काम करता है, मतलब जो आपका आईना है उसकी बात मैं कर रही हूँ, ना कि ये 3D वाले शीशे की, आईने की नहीं। मैं उस मिरर की बात कर रही हूँ, उस आईने की बात कर रही हूँ, आपके ट्विन फ्लेम की बात कर रही हूँ। जब आप चेंज करते हो तो रन करता है, और जब आप ओवर थिंकिंग करोगे तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा।
आपको कंफ्यूज करेगा। खुद भी वो कंफ्यूज हो जाता है। आपको क्या लगता है वो कंफ्यूज नहीं होता है? जितना आप ओवर थिंकिंग करोगे उतना वो कंफ्यूज होता रहता है। और जब आप इस चीज को हील कर लेते हो, सेल्फ लव करने लगते हो, उतना ही वो आपके पास आएगा, उतना ही क्लोज होगा आपके। कहने का मतलब ये है कि वो आपका रिफ्लेक्शन है। और एक सच्चाई अच्छे से समझ लो, एक सच आज जान लो, वो आपको ऐसे ही हर्ट नहीं करता है। अगर आपको लगता है आपका डीएम आपको हर्ट कर रहा है, तो आपको हर्ट नहीं करता है वो। बस वो आपको बताना चाहता है कि आपको अपने अंदर किस पर काम करना है, क्या हील करना है, आपके अंदर कमी क्या है, किस पर काम करना है। बस ये सब चीजें बताने आता है वो। अगर एक लाइन में समझें इस बात को, तो आपका डीएम वही दिखाता है जिस चीज को आप देखने की कोशिश ही नहीं करते हो, जिस चीज को आप अवॉइड करते हो, जिस चीज से आप दूर भागते हो, वही वो दिखाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो आपका आईना है। इस और इसीलिए वो आईना आया है इस धरती पर, हमें मजबूत बनाने के लिए, ना कि हमें तोड़ने के लिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो आपका सिर्फ मिरर है। और आईने का काम क्या होता है, अच्छे से समझते हो। आईने का काम ही यही होता है, जो आप हो वही सामने ले आके दिखा देता है। शीशे सामने आप पूरे खड़े हो जाते हो, तो जैसे आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर है वही सामने ले आता है वो। अब आप मोटे हो, उस चीज को देखकर घबराओ तो आपकी कमी है। एक्सेप्ट करना सीखो। इसीलिए तो कहते हैं कि एक्सेप्ट कर लो, हर चीज को एक्सेप्ट करना सीखो, अच्छाई बुराई हर चीज को। अब आपके अंदर गुस्सा है, किसी ने कह दिया कि आप गुस्सा बहुत करते हो, तो आप ट्रिगर हो जाते हो उस चीज से। पहले तो एक्सेप्ट करना सीखो, तब उस पर काम करो। अगर किसी ने कह दिया कि आप गुस्सा करते हो, तो आप ट्रिगर होके क्या करते हो, और गुस्सा दिखाते हो? नहीं, उसको एक्सेप्ट कर लोगे तो गुस्सा नहीं आएगा। अगर आपके अंदर वो कमी है तो उसको एक्सेप्ट करो, उसके बाद उस पर काम करो, उस गुस्से को हील करने की कोशिश करो। ये जो बाहरी आईना होता है, ये क्या करता है, हमारी बॉडी की अच्छाई बुराई को दिखाता है, हमारी समझ लो बाहरी स्ट्रक्चर को बताता है कि तुम ऐसे हो, तुम काले हो, तुम गोरे हो, तुम मोटे हो, तुम बदसूरत हो, तुम सुंदर हो, ये सब दिखाता है। और वो जो हमारा आईना है, हमारा डिवाइन मस्कुलिन, वो क्या करता है, वो हमारे अंदर की कमियों को दिखाता है। अगर हम अच्छे बन जाएंगे तो अच्छाई को भी दिखाएगा हमारे अंदर की। और जब हम आईना देखते हैं शीशे में अपना चेहरा, तो मान लीजिए हम सुबह सुबह उठते हैं बिना मेकअप के, तो हमें अपना चेहरा थोड़ा सा मतलब ये लगता है कि हम थोड़े से बदसूरत टाइप के लग रहे हैं। मतलब कितना भी कोई खूबसूरत हो, लेकिन ये लगता है कि थोड़ा सा चेहरा मेरा उतरा हुआ है। लेकिन क्या, जब हम शीशे में देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा मेकअप वेकअप कर लिए तो सुंदर दिखने लगते हैं, हेयर स्टाइल अच्छे से कर लिए, तो ये सब चीजें हमें सुंदर बना देती हैं। यही तो होता है। मतलब जब हम शीशे में देखते हैं तो खुद को तो सुंदर बनाते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि हम उसी शीशे को देख देख के शीशे का मेकअप कर रहे हैं, उसका हेयर स्टाइल, मतलब जो उसमें चेहरा दिख रहा है उसका हेयर स्टाइल नहीं चेंज करते ना। वो तो सिर्फ हमें शीशे की तरह दिखा रहा है, और चेंज तो हम अपने अंदर कर रहे हैं। हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो शीशे में भी तो ऐसे ऐसे ही दिखाई देगा। मतलब कहने का ये है कि खुद पर काम करते हैं। तो ऐसे ही क्या करना है, अगर हमें सामने वाला बता रहा है तुम्हारे अंदर ये कमी है, इस चीज को हील करो, इसको सुधारो, अच्छा नहीं लगता ना देखने में। अब वो सामने वाले को अच्छा नहीं लग रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर कमी है, इसीलिए तो उसको क्या करना है, इंप्रूव करने की कोशिश करनी है, उसको सुधारने की कोशिश करनी है, हील करने की कोशिश करनी है। और हम क्या करते हैं, हम उस आईने को ही लगे हैं सुधारने में, हम उस आईने का मेकअप कर रहे हैं। ये तो गलती कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, हम अपने पर्सन को सुधारने पर लगे पड़े हैं कि वो ठीक हो जाएगा। बार बार उसको कॉल करेंगे, उसको समझाएंगे कि सुनो, हम ट्विन फ्लेम जर्नी में है, इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लो। पूरी जिंदगी उसको समझाते रहो, नहीं समझेगा। वो तो बस हमारी हेल्प करता है, जैसे शीशा हमारी मेकअप करने में हेल्प करता है। जैसे कहते हैं कि जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं, जैसे हम अगर अपना मेकअप करते हैं, कपड़े पहनते हैं, तो उससे ये दिखाई देता है कि कहाँ कोई कमी है, उसको सुधार लो। यही तो करते हैं ना। तो बस इतना ही उस आईने के साथ करना है। और हम उसी आईने के पीछे पड़ गए हैं, नहीं पड़ना है। आईने के पीछे का मतलब यही, अपने पर्सन के पीछे पड़ गए हो आप। तो मैं आखिरी बार यही कहना चाहूंगी कि सच में जैसे हम ये जो आईना होता है इसको देखकर अपना ही मेकअप करते हैं, ऐसे ही समझ लो हमारा आईना है बस। तो अपने उस आईने को देखकर क्या करना है, अपने अंदर की चीजों को हील करना है, अपनी गलतियों को सुधारना है। जो हमारे अंदर इनसिक्योरिटी, डर, ये सब चीजें हैं,
पास्ट ट्रॉमा, ये सब चीजें उसको हील करना है। वही तो समझ लो मेकअप है। तब क्या होगा, तब हम अंदर और बाहर दोनों से एकदम प्योर दिखेंगे, हमारे अंदर प्योरिटी आती है। सच में आप बिना मेकअप के भी अट्रैक्टिव लगते हो जब अंदर से एकदम प्योर बन जाते हो। तो मेरी सोल फैमिली समझ गई होंगी कि मिरर का असली मतलब क्या होता है। तो अब कंफ्यूज नहीं रहना है, अब उस पर काम करना है। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।